पुनर्जन्म के बाद महिला ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने अपने सुपरवाइजर से 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करवाए और चुपचाप अपनी डेस्क पर एक कैमरा भी लगवा दिया, क्योंकि पिछले जन्म में नौकरी के पहले ही दिन से उसे कंपनी की मशीनों द्वारा निशाना बनाया गया था। टाइम क्लॉक उसकी उंगलियों को पहचानता ही नहीं था। एयर कंडीशनर सिर्फ उसी पर ठंडी हवा फेंकता था। कॉफी मशीन उसके ऊपर गर्म तरल उछाल देती थी और जब भी वह प्रिंटर इस्तेमाल करती वह खराब हो जाता था। उसने अपने बॉयफ्रेंड से शिकायत की और नौकरी छोड़ना चाहा, लेकिन उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड उनकी भविष्य की जिंदगी के लिए एक महंगी सैलरी वाली पार्ट टाइम जॉब में चोटिल हो चुका था। मजबूरी में उसे काम पर जाना ही पड़ा। एक दिन जैसे ही वह लिफ्ट में घुसी, लिफ्ट खराब हो गई और वहीं उसकी मौत हो गई। मरते वक्त भी उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वह फिर से नौकरी के पहले दिन पर लौट आई थी। इस बार उसने जिद की कि उसके 10 फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड किए जाए। फिर भी वह टाइम क्लॉक में पंच नहीं कर पाई, जबकि बाकी सहकर्मी एक ही बार में अंदर जा रहे थे। यह देखकर सुपरवाइजर ने मशीन बदलवाई और उसकी अटेंडेंस भी ठीक कर दी। उसे लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन जैसे ही वह अपनी सीट पर लौटी, ठंडी हवा फिर उसी पर चलने लगी। जब उसने किसी और की कुर्सी पर बैठकर देखा तो जिस सीट पर वह बैठती वहाँ की गर्म हवा तुरंत ठंडी हो जाती। 2 सहकर्मियों ने उसे पागल कहकर गालियां दी। तभी उसे अचानक याद आया कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर ही पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है और कभी उससे गलती से उस एडमिन के महंगे कपड़ों पर दलिया गिर गया था। उसने चुपके से एडमिन की वर्कस्टेशन चेक की और पाया कि उसके फिंगरप्रिंट सच में रिकॉर्ड थे। अचानक एक सहकर्मी वहाँ आ गया और उससे सवाल करने लगा। उसने बहाना बनाया कि वह बस इधर उधर देख रही थी, लेकिन अगले ही दिन अफवाह फैल गई कि उसने कुछ चोरी किया है। कुछ पुरुष सहकर्मियों ने मिलकर उसे बंद करने की कोशिश की। महिला ने सबूत मांगा। तभी एडमिन बीच में आया, बात संभाली और उसे कॉपी कराने भेज दिया। वह सतर्क नहीं हुई और अपनी डेस्क पर निगरानी कैमरा लगा दिया। उसे पता था कि पब्लिक मशीनें खराब हो जाएंगी, इसलिए उसने एडमिन का प्रिंटर उधार लिया, लेकिन वह भी खराब हो गया। एडमिन को उल्टा राहत मिली, क्योंकि अब कंपनी के खर्चे पर नया प्रिंटर मंगवाया जा सकता था। तभी उसे समझ आया, जो भी चीज कंपनी की होती है वह इस्तेमाल नहीं कर सकती। सहकर्मियों के जाने के बाद उसने रिकॉर्डिंग देखी और पाया कि जो 2 लोग उसे परेशान कर रहे थे वे मशीनों के पास गए ही नहीं थे। मतलब वे असली गुनहगार नहीं थे। ऑफिस से निकलते समय वह नीचे प्रिंट शॉप जाने वाली थी, लेकिन कंपनी का गेट ही खराब हो गया। जैसे ही उसने मदद के लिए अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करना चाहा, अचानक फायर स्प्रिंकलर चालू हो गए। डर के मारे उसका फोन जमीन पर गिरकर टूट गया। पूरी तरह टूट चुकी उस पल में उसने फायर स्टेयरवेल से अजीब सी आवाजें सुनी और तभी उसे समझ आ गया आखिर क्यों और किस वजह से उसे कंपनी की मशीनें निशाना बना रही थीं।